नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. सुरेशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान ने हम लोगों को कई सारे अधिकार दिए हैं। हम उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कर कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते। कई बार अगर हमारे इन अधिकारों के ऊपर कोई मुश्किल आए या हमारे उन अधिकारों के ऊपर किसी व्यक्ति की वजह से कोई मुसीबत आए तो हम उसका विरोध जरूर करते हैं। लेकिन कहते ना, दुनिया में सभी लोग एक समान नहीं होते। कई सारे लोग निडर होते हैं तो कई सारे लोग डरपोक होते हैं। कई बार तो लोग इतने डरपोक होते हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ पाते हैं। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो भी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी के जो लेखक है वो लेखक कोई भारतीय लेखक नहीं, तो यह कहानी एक विदेशी यानी रूसी भाषा से ली गई है। हमारी आज की जो कहानी है वो कहानी है जूलिया। और जूलिया इस पाठ को लिखा है अंतोन चेकोव, एक रूसी जो साहित्यकार है उन्होंने। अब अंतोन जी का जो जन्म है वो 19 जनवरी 1860 में रूस में हुआ था। वे एक महान रूसी साहित्यकार है। वे एक अच्छे नाटककार के साथ साथ एक अच्छे कथाकार भी है। उनकी कहानियों में समाज में चल रही जो गलत रीति रिवाज है, परंपराएं है, उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक ढंग से टीका की गई है, उनके खिलाफ बोला गया है। प्रस्तुत जो एकांकी है इसका आकार यह बहुत छोटी होने के कारण एक ही कथा इसके अंदर दी गई है। इस कथा के माध्यम से, इसके संवाद डायलॉग्स के माध्यम से जो लेखक हम लोगों को दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ना चाहिए इसके बारे में जानकारी देते। तो चलिए देखते हैं कि इस एकांकिका में वे हमें क्या सीख देना चाहते हैं। इसमें दो ही एक पात्र है, एक जूलिया और दूसरे उसके गृहस्वामी। तो जो पहला जो सीन है कुछ इस तरीके से है। बच्चों की जो गवर्नेंस है जूलिया, वो गवर्नेंस अपने गृह मालिक के कमरे में आती है। जूलिया दबे स्वर में अपने मालिक से इजाजत, अंदर आने के लिए इजाजत मांगती है। उसके मालिक उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहते हैं। जूलिया दबी आवाज में शुक्रिया अदा करती है। गृहस्वामी ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि गृहस्वामी उसके पगार का हिसाब कराने वाले थे। वे कहते हैं कि पैसों की जरूरत उसे होगी, लेकिन जूलिया खुद से पैसे कभी नहीं मांगेगी। इसलिए गृहस्वामी खुद सामने से आकर उसकी तनख्वाह का हिसाब कर देने वाले हैं। तो वे कहते हैं कि उन्होंने उसकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह 30 रूबल के हिसाब से तय की थी। जब जूलिया सुनती है तो वो विनीत स्वर में बड़ी ही कम आवाज में वो अपने मालिक से कहते कि नहीं मालिक, आपने 40 रूबल तनख्वाह तय की थी। गृहस्वामी कहता है कि नहीं भाई, मैंने तो 30 रूबल तय की थी। और वो अपने डायरी के पन्ने पलटता हुआ जूलिया को कहता कि देखो, मैंने ये इस डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों को पढ़ाने वाली या बच्चों की देखरेख करने वाली हर एक गवर्नेंस जो थी उस गवर्नेंस को 30 रूबल के हिसाब से ही पैसे देता था, इसलिए मैं तुम्हें भी 30 रूबल महीने के ही दूंगा, ऐसा वे कहते हैं। तो आगे वे कहते कि तुम्हें काम करते हुए यहाँ पर 2 महीने हुए हैं। जूलिया फिर से दबे से स्वर में कहते कि नहीं, 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी कहते कि अरे जूलिया, ये क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने फिर से मेरी डायरी में सारी बातें नोट कर रखी है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 30 रूबल महीने के हिसाब से जूलिया ने 2 महीने काम किए थे, तो 2 महीने के उसके 60 रूबल बनते हैं। और अब कहता है कि 60 रूबल तुम्हें तभी मिलेंगे जब तूने उन 2 महीनों के बीच में एक भी छुट्टी नहीं ली होगी। तो आगे वे कहते कि इतवार के दिन तुमने छुट्टी मनाई थी। हालांकि इतवार जो होता है छुट्टी का दिन होता है, वह किसी भी कार्य में गिना नहीं जाता है, लेकिन गृहस्वामी वह छुट्टी का दिन गिन रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई, और घुमाना कोई काम नहीं होता है। तो वे कहते कि तुम मेरे बेटे को सिर्फ घुमाने के लिए गई थी और घुमाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और लिए, ठीक है ना, ऐसा वे पूछते। जूलिया दबे स्वर में कहती है कि जी आप कह रहे हो तो
ठीक है। अब जूलिया के ऊपर इतना मतलब एक तरीके से अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने हक के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। गुरुस्वामी कहते अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। इस तरीके से 60 रुपल में से वो 12 रुपल काट देता है। उधर कोलिया 3 दिन बीमार रहा। तुमने सिर्फ वानिया को पढ़ाया, इसलिए पिछले हफ्ते शायद उसके दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दी थी। तो 12 और 7 19 नागे, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41। तो वो 60 में से जो 19 रूबल है वो रूबल काट कर कहता है कि तुम्हारे सिर्फ 41 रूबल मेरी तरफ बाकी रहे हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है, वो सिर्फ हाँ बोल पाती है, कुछ नहीं बोल पाते। गुरुस्वामी अपनी डायरी के जो पन्ने पलटता है और कहता है कि याद आया 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट तोड़ दी थी और जो प्याली थी वो प्याली बहुत ही महंगी थी। अब वो आगे कहता है कि मेरे भाग में तो नुकसान ही उठाना है, मैं हर किसी का भला करता हूँ लेकिन मेरा ही नुकसान होता चला जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे द्वारा जो प्याली तोड़ी गई थी उसका नुकसान तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तो आगे वो कहता है कि उस चाय के प्याली के वो 2 रूबल काटेगा। 41 में से 2 गए, 39 बचे। आगे वो कहता है कि तुम जब बच्चों को घुमाने लेके गई थी तो बच्चे का जो जैकेट है वो टहनी में अटक गया था और वो अटकने की वजह से फट गया था, इसलिए वो 10 रूबल उस जैकेट के भी काटने वाला है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि तुम्हारी लापरवाही, तुमने घर में काम करने वाली, साफ सफाई करने वाली मारिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे बेटे के नए जूते चुरा कर ले गई, उसके भी भुगतान तुम्हें करने पड़ेगी। जूलिया मुश्किल से अपनी रुआसी आवाज को रोकती है। वो कहती कि जी सुन रही हूँ। तो मालिक जब कहता करे मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुन रही क्यों नहीं हो सुन रही, तो जूलिया तो अब पूरी तरीके से मायूस हो गई है। वो अब रो या तब रो ऐसी हालत हो गई है। वो अपनी आवाज को समेटते हुए कहती कि जी हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगे, अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो तुम्हारे कटने ही वाले हैं। तो वो आगे कहता है कि जूतों के 5 रूपल कट गए और 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूपल दिए थे। तो आगे कहते कि जो जूतों के मैं 5 रूपल तुमसे, तुम्हारी जो तनख्वाह है उसमें से काटूंगा। साथ ही साथ तुमने जनवरी के महीने 10 जनवरी को तुमने मुझसे 10 रूपल उधार लिए थे, कहा था कि तनख्वाह में से काट लेना। अब जो जूलिया लगभग रोने ही वाली होती है, ऐसे आवाज में कहती कि जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, इतना ही बोल पाती वो, आगे कुछ नहीं बोल पाते। गुरुस्वामी थोड़ी सी आवाज चढ़ाकर कहता कि अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, ये डायरी में हर बात में नोट कर रखता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ ये डायरी। और वो डायरी के पन्ने पलटता हुआ जूलिया के पास लेकर आता है। जूलिया अपने आंसू पोंछती है और आंसू पोंछने के बाद कहती है कि आप कह रहे हो तो ठीक है, आपने दिए होंगे। देखिए जूलिया कितनी दब्बू या डरपोक तरह की व्यक्ति है, उसके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। गुरुस्वामी बिना दिए चीजों को भी दी हुई कह रहा है, लेकिन फिर भी जो जूलिया उसका विरोध नहीं करती है। आगे तो घटाओ 27 में से 41 में से तो 14 रूबल, क्यों ठीक है ना। तो 2 महीने के 60 रूबल और गुरुस्वामी इस तरीके से काटता उसके 60 रूबल में से सिर्फ 14 रूबल का ही हिसाब उसे देता है या पैसे देता है। जूलिया बड़े मायूस हो जाती है। अपनी आंसुओं को पूछती हुई वो कपकपाती आवाज में कहती कि मुझे कभी एक ही भी बार पैसे नहीं मिले, हाँ मुझे सिर्फ मालकिन ने 3 रूबल दिए थे, ज्यादा नहीं। तो गुरुस्वामी इस बात को सुनकर और आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि अरे बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे तो ये बताई नहीं, देखो तुम ना कहती तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। तो वो उसमें से फिर से 3 रूबल काट लेना चाहता है। वो कहता है कि 14 में से 3 घटाओ, बचते हैं 11 रूबल। अब जूलिया कांपते हाथों से उन पैसों को अपने हाथ में थामती और धन्यवाद करती है। गुरुस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते वो कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारे पैसे बिना वजह के काट रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात का विरोध न करते हुए तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो।
गुस्से से आवाज उनकी कांपने लगती है। जूलिया कहती कि जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी फिर से आग बबूला हो जाता है और वो कहने लगता है कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, ये क्या लगा कर रखा है जी हाँ मालिक। तो जूलिया डरती हुई आवाज में, कपकपाती आवाज में कहती है कि क्योंकि इससे पहले मैंने जिनके यहाँ पर काम किया उन्होंने तो सिर्फ मुझसे काम करवाया, बदले में कुछ नहीं दिया। आप तो भी 11 रूबल मुझे दे रहे हो। आगे गुरुस्वामी जो है, गुरुस्वामी क्रोध भरे स्वर के कारण या क्रोध के कारण कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे इस बात को जानकर बिल्कुल अचरज नहीं होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें जितना जाना है, तुम्हारे बारे में जितना मैंने समझा है, उससे मैं अंदाजा लगा लिया कि लोगों ने तुम्हारे इसी स्वभाव का फायदा उठाया होगा और तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसों को बिल्कुल नहीं दिया होगा। वो अपना स्वर धीमा कर लेता है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। तो ये सारी जो बातें थी, ये सारी बातें गुरुस्वामी जूलिया को एक तरीके से उसके दब्बूपन से या उसके डरपोकपन से निकालने के लिए, उसके अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे। तो वो जूलिया से माफी मांगते हुए कहते कि मैंने सिर्फ तुम्हें ये सारी बातें समझाने के लिए नाटक किया था। मैं अभी मैं तुम्हारे जो पैसे उन पैसों में से 1 पैसा भी नहीं काटूंगा, और वे जेब से निकालते जो पैसे वो पैसे निकालते और 80 रूपल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, बीरू और बोंदा बन जाए? तो आगे कहते कि मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा, पूरे के पूरे पैसे दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इतना डरपोक बने, इतना दब्बू बने या बोना बने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहिए। बस खामोश रहकर सारी जातियां सजता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो आगे गुरुस्वामी उसे कहते हैं कि हमें इस तरीके से चुप रहकर इतनी सारी बातों को या इन सारे जो अत्याचार है इनको सहना नहीं चाहिए। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। तो गुरुस्वामी उसे समझाते हैं कि इस क्रूर दुनिया में तुम्हारे इस तरीके के स्वभाव का कोई भी साथ नहीं देगा। हर कोई तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हारा यह जो स्वभाव है तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गुरुस्वामी के माध्यम से लेखक ने इंसानों के जो अधिकार है उन अधिकारों के लिए हमें किस तरीके से लड़ना चाहिए, उनकी रक्षा में किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है।